हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों मैंने टीचर प्रोफाइल डाटा को लेकर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपने मोबाइल फोन से ही सबमिट किए हुए डाटा को किस तरीके से देख सकते हैं। देखने के बाद यह पता चला कि कुछ शिक्षकों का रेड बॉक्स हो गया है और कुछ शिक्षकों का ग्रीन बॉक्स हो गया है। जिनका ग्रीन बॉक्स हो गया है उनका फाइनली सबमिट हो चुका है डाटा, लेकिन जिनका रेड बॉक्स आ गया है वे रेड बॉक्स का कुछ न कुछ कमियां रह गई है, कुछ न कुछ गलतियां रह गई है। उन शिक्षकों के लिए आज का यह वीडियो मैं लेकर आया हूं, और साथ ही साथ जिनका ग्रीन बॉक्स भी हो गया है लेकिन कुछ डाटा गलत एंट्री हो गया है और फाइनली सबमिट हो चुका है और उसके बाद उनका ग्रीन दिख रहा है, लेकिन वे भी अगर चाहते हैं अपने डाटा का कुछ संशोधन करना, एडिट करना चाहते हैं, तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए आज का वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष ले आया हूं। और साथ ही साथ उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आया था कि किस तरीके से मैं अपने सबमिट किए हुए डाटा को एडिट कर सकता हूँ, फिर से अपलोड कैसे कर सकता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट आए थे, उन सारे कमेंटों को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो उन लोगों का मुख्य सवाल एक ही है कि किस तरीके से सबमिट किए हुए टीचर प्रोफाइल डाटा को फिर से एक बार एडिट किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो इस चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाते हुए नोटिफिकेशन को ऑल पर दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप अपना ई विद्या वाहिनी जो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है एप्लीकेशन, वहाँ पर जाएंगे, उसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। जैसे ही खुलेगा आपके सामने इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। वहाँ पर लिखा रहेगा ई विद्या वाहिनी हैज स्टॉप्ड। किसी का लिखता है अपडेट करने के लिए, किसी का लिखता है स्टॉप। इस प्रकार से साथियों जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसमें इस टाइप का आपके सामने परेशानी, दिक्कत आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इससे आपको बाहर आ जाना है और इसको सीधी इसको अनइंस्टॉल कर देना है। सबका मोबाइल में अपने अपने तरीके से होता है, मेरा मोबाइल में इस टाइप का अनइंस्टॉल होता है। मैं इसको सबसे पहले अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, फिर ओके कर देता हूँ। अब मेरे मोबाइल से यह ई विद्या वाहिनी का जो पुराना सॉफ्टवेयर है इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल से यह अनइंस्टॉल हो चुका है। अनइंस्टॉल करने के बाद सीधे आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में आप लोग सर्च बार में सर्च करेंगे, सबसे ऊपर में EVV 2.0.21 या तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं EVV न्यू वर्सन। मेरे हिसाब से आप लोग यही लिखिए EVV 2.0.21। इसके बाद इसको आप लोग सर्च करेंगे। सर्च करते ही सबसे ऊपर में ही आपको आएगा EVV 2.0। इसी को आपको डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में। इसको इंस्टॉल में टच करेंगे। इसको आप लोग जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूं, और आप लोग 1 महीना से लगभग परेशान हैं, तो आप लोग इंस्टॉल करने तो सीख ही चुके होंगे। इस प्रकार से साथियों ई विद्या वाहिनी का जो न्यू वर्सन है EVV 2.0.21 अब मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं ओपन में टच करूंगा। ओपन में टच करते ही बिल्कुल इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। वही वो पुराना तरीका ही सेम टू सेम खुलेगा। अब यहाँ पर आप 3 ऑप्शन है, उसमें से आपको टीचर में जाना है। टीचर में जाने के बाद यहाँ पर अपना टीचर्स ID जो ई विद्या वाहिनी का 6 डिजिट का जो नंबर है उसको आप लोग डालेंगे, और उसके नीचे आपका जो MPIN है उसको आप लोग डालिएगा। चलिए मैं इस पर यहाँ पर डालता हूँ, और उसके नीचे MPIN डालेंगे, और MPIN डालने के बाद नीचे प्रोसेस्ड कर देंगे। प्रोसेस करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इसको कट कर देना है। ब्लू वाला पट्टी जो ऊपर में एक्स्ट्रा आ गया है इसको कट करना है। इनका कहना है कि आप सबसे पहले मास्टर डाटा को डाउनलोड कीजिए।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा जानकारी दे दूँ, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का कभी भी नहीं आया था ई विद्या वाहिनी में। साथियों, इसको आप गौर से सुनिएगा, तभी आप इस पे आगे कोई भी काम ई विद्या वाहिनी में कर पाइएगा, अन्यथा इस पे आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना होने वाला है और वर्तमान में हो भी रहा है। तो सबसे पहले आप लोग जाइएगा ऊपर के 3 लाइन में। यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, पर सबसे नीचे की ओर देखिए। सबसे नीचे की ओर क्या है? सबसे नीचे लिखा हुआ है वांट टू चेंज मोबाइल, और उसके ठीक ऊपर में लिखा हुआ है लॉग आउट। अगर आप अपना ई विद्या वाहिनी का अपडेट करने के लिए या किसी भी काम के लिए आपका प्रोफाइल किसी दूसरे मोबाइल में या कहीं पर भी किसी भी मोबाइल में आप लॉगिन कर चुके हैं और उसमें अगर सिर्फ लॉग आउट किए हैं, नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन लॉग आउट किए हैं, तो आप वर्तमान का जो लेटेस्ट ई विद्या वाहिनी का सॉफ्टवेयर है उसमें आप काम नहीं कर पाइएगा जब तक नीचे वाले ऑप्शन अर्थात लॉग आउट के नीचे वाले वो ऑप्शन वांट टू चेंज मोबाइल में जब तक लॉग आउट नहीं कीजिएगा तब तक लेटेस्ट वर्जन में आप बढ़िया से काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको साथियों आप लोग गौर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये ऐप का वर्जन क्या है, V2.0.21 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। उससे पहले 20 था, अभी 21 हो गया है। इसलिए थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया है। इसलिए अगर आप कहीं पर भी किसी भी मोबाइल में आप अपना प्रोफाइल को लॉगिन किए हैं तो वहाँ से सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन से लॉग आउट हो जाइएगा, तभी आप किसी दूसरा मोबाइल में आप लॉगिन कर पाइएगा। इसलिए इसको गौर कीजिएगा ज़रूर। लॉग आउट जब भी कीजिएगा दूसरा मोबाइल में अगर लॉगिन किए हैं तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन से, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर ऊपर वाले से करते हैं लॉग आउट तो सीधी इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैं भी नो कर रहा हूँ, फिर से वहाँ पर जा रहा हूँ और नीचे वाले ऑप्शन से अगर लॉग आउट करते हैं, देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑल मास्टर डाटा सेव्ड इन दिस डिवाइस विल बी रिमूव्ड परमानेंटली, यू वांट बी एबल टू लॉग इन ऑफलाइन, डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम डिवाइस। आप यस कीजिएगा तो फाइनली इस डिवाइस से आप लॉग आउट हो जाइएगा और किसी भी मोबाइल में आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको मैं नो कर रहा हूँ वर्तमान में, फिर से वहाँ पर जा रहा हूँ। फिर से साथियों लास्ट बता दे रहा हूँ, अगर नीचे से सेकंड ऑप्शन में कीजिएगा लॉग आउट तो आप किसी दूसरे फ़ोन में आप दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं कर सकते हैं, और नीचे वाले से वांट टू चेंज मोबाइल इसमें करके लॉग आउट कीजिएगा तो आप किसी भी फ़ोन में जाकर आप अपना प्रोफाइल को लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। चलिए अब हम सबसे पहला काम करते हैं, मास्टर डाटा को डाउनलोड करते हैं। इस प्रकार से साथियों हमने अपना मास्टर डाटा को डाउनलोड कर लिया है। हम थोड़ा सा बैक आते हैं। बैक आने के बाद फिर से ऊपर के 3 लाइन में जाएंगे बाएं साइड में। यहाँ पर जाने के बाद बीच में देखिए 2.19 में कुछ और आता था, 20 में कुछ और आया है, और 21 वर्जन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल। इसी को आपको टच करना है। अब यहाँ पर आपको 3 टाइप का ऑप्शन आ गया। अभी तीनों टाइप में से आप अपना कोई भी जो डाटा है अगर आपका गलत हुआ है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहला है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और तीसरा है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। इसको आप अपने तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अपडेट जहाँ पर लिखा वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आपका कुछ गलत है उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी डाटा है यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस है, आधार नंबर है, ब्लड ग्रुप है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी है, इस प्रकार से साथियों जो भी आपको यहाँ पर लग रहा है कि मेरा कुछ गलत हुआ है तो आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा बैक आ रहा हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल सही है, इसलिए मैं इस पर कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इसको आप अपडेट में क्लिक कीजिएगा।
अपडेट में क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर देखिए है मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है। इन चारों में से किसी भी एक को आप, अर्थात सबको, किसी जहाँ पर भी आपका गड़बड़ी हुआ है, जहाँ पर भी आपका दिक्कत हुआ है, गलत हुआ है, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं वर्तमान में मैट्रिक वाले पे देख रहा हूँ। यहाँ पर 2 डब्बा बना हुआ है, एक राइट साइड में डिलीट और लेफ्ट साइड में एडिट, यानी कि जो पेन टाइप का, पेंसिल टाइप का जो बना हुआ है ब्लू कलर में, उसको आपको टच करना है। टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस प्रकार का इंटरफेस में आपका जो भी गड़बड़ी है, कहीं पर भी कोई गलत हुआ है, गलत डाटा एंट्री हो गया है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला है क्वालिफ़िकेशन, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो भी आपका रहा है। फिर आपका इंस्टीट्यूट का नाम है, फिर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका पासिंग ईयर है, फिर टोटल मार्क है, फिर मार्क है, ऑब्टेन मार्क है, फिर आपका परसेंटेज है, फिर डिवीज़न है और लास्ट में आता है अपलोड सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी आप लोग बहुत कोई गलती हुआ था तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अपलोड सर्टिफिकेट में जिस सर्टिफिकेट को आप जिस नाम से सेव किए हैं वही यहाँ पर नाम आ जाएगा और यहाँ पर देखिए दाहिना साइड एक छोटा सा एरो टाइप का ऊपर का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको टच करना है। फिर से आपको बता दें, ये टाइटल है, इस नाम से मेरा सर्टिफिकेट सेव था और दाहिना साइड देखिए वहीं पर छोटा सा एरो टाइप का बॉक्स बना हुआ है, ऊपर की ओर एरो है, यहाँ पर आप लोग टच करेंगे तो टच करते ही आपके सामने अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दीजिएगा। 2 बार आपको अलाउ करने का आएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर टच करना है उसी बॉक्स में। बॉक्स में टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपका जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है, चलिए मान लेते हैं अगर हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट होता तो हम यहाँ से उसको ले लेते। इसको भी आप लोग पहले सीख चुके हैं। इसको करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले से आप किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में आप सेव कर लें कौन सा डॉक्यूमेंट आपका गलती है, उस डॉक्यूमेंट को आप 1 MB से कम में ही आप सेव करें। 1 से ज़्यादा होता है तो किसी किसी का दिक्कत हो जाता है। हालांकि यहाँ पर 10 MB लिखा हुआ रहता था, बीच में 1 MB हुआ था, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको 1 MB से कम में ही साइज इसका सेव कर लें और वहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। वर्तमान मेरा तो सही है इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक आ जा रहा हूँ। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे है अपडेट, आप देख रहे हैं ब्लू पट्टी में अपडेट लिखा हुआ है, इसको आप लोग टच कीजिएगा तो यह आपका फाइनली अपडेट हो जाएगा। मेरा ओके है इसलिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। अब पीछे आएंगे, ठीक इसी प्रकार से आपका नीचे है इंटरमीडिएट, यहाँ पर भी आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं इस पेंसिल वाले बॉक्स को और यहाँ पर आप भी फिर से वही तरीका अपना सकते हैं। उसके नीचे है ग्रेजुएशन, यहाँ पर भी उस पेंसिल वाले बॉक्स को टच कीजिए, अगर गलत है तो सुधार लीजिए। फिर इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएट, सभी में साथियों इसी प्रकार का है, पेंसिल का है और डिलीट का। डिलीट का आप लोग टच नहीं कीजिएगा, पेंसिल वाले को टच कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ, ब्लू में लिखा हुआ है, ब्लू में एक बॉक्स बना हुआ है और दाहिना साइड काला में बॉक्स बना हुआ है, तो ब्लू वाला जो पेंसिल टाइप का सिंबल दिया हुआ है यहीं पर आपको टच करना है और अपडेट कर देना है फाइनली। और उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा बैक आते हैं। उसी प्रकार से साथियों तीसरा नंबर जो है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में भी अगर कोई गड़बड़ी हुआ है आपका डाटा तो यहाँ पर भी अपडेट में क्लिक करेंगे। अपडेट में क्लिक करते ही ठीक उसी प्रकार का आएगा, जिस प्रकार से पहले एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में आया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अगर सही है तो पढ़ लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखिए पेंसिल का साइन है और डिलीट का साइन है। दाहिना साइड जो ब्लैक है उसको टच मत कीजिएगा, अन्यथा आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। फिर से वही पेंसिल को ही टच कीजिए। पेंसिल को टच करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और जो भी गलती है उसको आप अपने हिसाब से सुधार लीजिए। और फिर से मैक्सिमम शिक्षक भाइयों का, शिक्षक बंधुओं का यही अपलोड सर्टिफिकेट में ही गलती हो रहा था, है ना। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड नहीं हुआ है उसको आप अपने तरीके से सेव कर लीजिएगा, PDF में बना लीजिएगा। PDF नहीं जानते हैं बनाने तो उसका भी मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको आप टच करके कैसे
PDF बनाया जाता है उसकी भी जानकारी मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ पहले भी। मैं उसको आई बटन पे दे दूँगा, उससे आप जा कर के PDF कैसे बनाया जाता है इसको भी आप सीख सकते हैं। तो फिर से ही अपलोड सर्टिफिकेट में नीचे की ओर जाना है, यही प्लस पे साइन करना है बॉक्स पे, फिर वहाँ पर आपका जहाँ पर सर्टिफिकेट है वहाँ से उसको सेलेक्ट करके इसको कर लेना है। क्योंकि हमारा ओके है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ है, इसी अपडेट को आपको टच करना है। फाइनली आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, अगर किसी का कोई चीज़ छूट गया है, मान लीजिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में मेरा और भी कुछ क्वालिफिकेशन है, तो ऐड मोर में क्लिक करके आप उसको और भी कर सकते हैं। जो भी मान लीजिए बहुत सारे शिक्षक बंधुओं ने क्या किया था, मैट्रिक को डाला था और PG को डाला था लास्ट यानी फर्स्ट क्वालिफिकेशन और लास्ट क्वालिफिकेशन को डाले थे, बीच वाले को छोड़ दिए थे। उसके बाद बहुत सारा दिक्कतें आया, वो लोग कर नहीं पाए थे। तो वर्तमान में आप ऐड मोर में जाके इस प्रकार से आप अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट कीजिए, जो भी है आप इसमें कर सकते हैं। और नीचे सबसे नीचे इसको भरने के बाद सबसे नीचे अपडेट है, इसको कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जुड़ जाएगा। चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। इसी प्रकार से साथियों, आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुआ है या एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुआ है या तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुआ है, इन सारे गलत जो हुआ है डाटा आपका, उसको आप सही तरीके से इसको सेव कर सकते हैं। और विभाग ने इसको अपडेट कर दिया है। इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप पुराने ई-विद्या वाहिनी के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो इंस्टॉल है उसको सबसे पहले अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद नए तरीके से नया जो सॉफ्टवेयर है ई-विद्या वाहिनी का 2.0.21, फिर से बोल रहा हूँ, EVV 2.0.21, इस वर्सन को इंस्टॉल कर लीजिए और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप कर लीजिए। आपका सारा डाटा बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे साथियों ने इस पर हमको कमेंट किया था और मैक्सिमम का कमेंट मिलता जुलता था। कुछ साथियों का था कि किस प्रकार से मेरे गलतियों को सुधारें, कुछ का था कि किस तरीके से हम अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं उसको अपलोड करें, कुछ साथियों का था कि कुछ हमारा फील्ड बाकी रह गया उसको हम कैसे भरें। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ मिल गया होगा। इस प्रकार से साथियों, लगभग मैंने कोशिश किया है कि आपका संपूर्ण सवालों का जवाब देने का। फिर से आपको लास्ट बता दें, ऊपर में 3 लाइन में टच करेंगे और नीचे पर आप गौर करेंगे। यहीं पर आप गौर करने वाली बात है, अगर आप किसी दूसरा मोबाइल में लॉगिन किए हैं और सिर्फ लॉग आउट किए हैं, वहाँ पर नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन से लॉग आउट किए हैं, तो आप उसी मोबाइल में आप एडिट कर सकते हैं, नए तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपको उस मोबाइल से नीचे वाले ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। अगर आप जैसे आप लॉग आउट, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप किसी दूसरे मोबाइल में नीचे से सेकंड वाले ऑप्शन लॉग आउट पे गए हैं और लॉग आउट कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ उस मोबाइल से लॉग आउट हुए हैं, परमानेंटली आप उस पर लॉग आउट नहीं हो पाए हैं। तो आपको करना क्या है, उस मोबाइल में जाना है और फिर से नीचे वाले ऑप्शन वांट टू चेंज मोबाइल, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको यस कर देना है। तभी जाके आप उस मोबाइल से फाइनली, मैं अर्थात फिर से बता रहा हूँ, उस मोबाइल से फाइनली आप लॉग आउट होइएगा और अपने मोबाइल से आप अपना अपडेशन का काम कर पाइएगा। इसलिए साथियों, आपको फाइनली अगर दूसरे मोबाइल में आपका डाटा को एडिट करना है तो नीचे वाले ऑप्शन से लॉग आउट होना है, सिर्फ ऊपर वाले लॉग आउट से नहीं करना है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो हमारे चैनल में नए हैं वे हमारे चैनल के नीचे एक रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबाना और साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे चैनल के माध्यम से वीडियोस आएंगी वो सबसे पहले आपके बीच पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।